आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। ये जो 4 वचन आपको बताए जाएंगे आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देंगे। इन वचनों को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करना आप कोशिश करो तरीके से, क्योंकि लिखा है युद्ध युक्ति के साथ लड़ा जाता है। आज बहुत से लोगों को परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो हारा हुआ जीवन जी रहे थे। बहुत से लोगों को यूज़ करने नहीं आते, वचन कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे बोलना है। जैसे यीशु ने शैतान से लड़ते समय कहा था, जब शैतान यीशु को गिराना चाह रहा था तो यीशु ने भी शैतान से वचन के द्वारा लड़ाई करी है। लिखा है, लिखा है, लिखा है। आज हमें ये बोलने की इतनी ताकत नहीं है, इतना हियाव नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। और लिखा है, मेरा ज्ञान जिसके पास नहीं है वो नाश हो रहा था। मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही थी। मेरा ज्ञान ना रखने से मेरी प्रजा बंधुआई में जा रही थी। बंधुआई कौन करता है? जिसके पास अधिकार है। किसके पास? अगर हम पुराने नियम में पढ़ते हैं तो आदम और हवा के पास जो अधिकार था स्वर्ग और पृथ्वी का, जो सवर्ण सारा अधिकार जो परमेश्वर ने आदम और हवा को दिया था, प्रभु ने कहा था फल फूलो भर जाओ और पृथ्वी पर अधिकार करो। वरन वो सारा अधिकार सब वस्तु पर, सब चीज़ों पर, सब जीव जंतु पर, वरन वो सारा अधिकार जो आदम और हवा को परमेश्वर ने दिया था, तो शैतान ने उस अधिकार को आदम हवा से पाप कराने के द्वारा छीन लिया। जैसे ही उसने वो सारा अधिकार छीन लिया तो पाप करने के कारण मनुष्य शैतान का दास हो गया। इसीलिए शैतान का कब्जा आज भी विश्वासियों पर, क्या कुछ अन्य जातियों पर, क्या विश्वासियों पर भी चलता है। आज एक विश्वासी प्रभु को जानने के बाद भी हारा हुआ जीवन जीता है। क्यों? क्योंकि उसके पास अधिकार नहीं है। अधिकार है तो उसको पता नहीं है, पता है तो इस्तेमाल नहीं करने आते हैं। और इन्हीं अधिकारों को लेकर शैतान यीशु के पास आता है। वो कहता है, देखिए सारा अधिकार मुझे दिया गया है, तो मुझे दंडवत कर। और एक बात बताना चाहता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। ये सब सारे अधिकारों को लेकर शैतान यीशु मसीह के पास आया तो यीशु मसीह ने उसको वचन से उत्तर दिया, क्योंकि यीशु वचन और आत्मा से परिपूर्ण था, भरा हुआ था। जो उसके अंदर था वही उसके अंदर से बाहर निकलता था। तो ये सारे अधिकार इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं? जब ये सारा अधिकार शैतान के पास, जब शैतान ने बोला है कि ये सब कुछ मुझे दिया गया है तो मुझे दंडवत कर, तो सोचो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है, प्रश्न है। इसका आंसर ये है कि जब यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, अधिकारों प्रधानों हाकिमों को ऊपर से उतार कर क्रूस पर खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। ये लिखा है कुलूसियों में, ये लिखा है प्रभु के वचन में, नए नियम में लिखा है। प्रभु का वचन बताता है प्रभु यीशु मसीह ने शत्रु को हराया और अधोलोक में जाकर उन अधिकार की चाबियों, कुंजियों को उससे छीन कर लेकर आया। और वो अधिकार यीशु मसीह ने मर के जी उठने के बाद आपको और मुझे दिए। मेरे भाई और बहनों, ये बात प्रभु ने आपसे और मुझसे कही है। कौन सी? अब देखो, प्रभु ने कहा शत्रु को मैंने तुम्हारे पैरों तले को चलवा दिया है। कैसे? जिसके पास चाबी है वो मालिक है, वो बाप है। वो चाबी पहले शैतान के पास थी, इसलिए एक विश्वासी क्या, अन्य जाति क्या, प्रभु के लोग क्या, अन्य जाति क्या, सब उसके दास थे, गुलामी में थे। लेकिन जैसे ही वो चाबी, उसे अधिकार से छीन लिए गए तो तिजोरी अपनी हो गई, खजाना अपना हो गया, वो सब कुछ अपना हो गया जो परमेश्वर ने हमें पहले दिया था आदम और हवा की उत्पत्ति के समय में। अब इसको हमें इस्तेमाल नहीं करने आ रहा है। बात यह है कि इस्तेमाल कैसे करें। अब इस्तेमाल करने का तरीका यह है, पहले हमें वचन पता होना चाहिए। लिखा है कि लूका 10:19 में ये वचन है, आप इसको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी पढ़ सकते हो। लिखा है, देखो, प्रभु कुछ दिखा रहा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों, सांप कौन है? दुष्ट आत्मा। ये वही सांप है जो उत्पत्ति के समय में शैतान ने, वो सांप, शैतान, अजगर, इब्लिस, पुराना सांप, अजगर, ये वही है सांप। सांपों मतलब और भी बहुत सारी अशुद्ध दुष्ट आत्माएं। बिच्छू मतलब और भी दुष्ट आत्माएं जो जहरीली हैं। कई प्रकार की दुष्ट आत्माएं होती हैं। शैतान के जो सेवक, शैतान के जो दास है, जो शैतानी जो दुष्ट आत्माएं, इसके बारे में जाएंगे तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, लेकिन हम मेन टॉपिक में रहेंगे अभी, है ना। सुनना पूरी बात। सांपों और बिच्छुओं को, ये वही सांप है जिसने उत्पत्ति के समय आदम और हवा को भरमाया था। तो उसी सांप को यीशु मसीह कहता है, उसी सांप के बारे में यीशु कहता है अपने चेलों से, देखो मैंने तुम्हें किसको कह रहा है? यीशु अपने लोगों को कह रहा है, आपसे और मुझसे कह रहा है। यीशु अपने चेलों से कह रहा है, विश्वासियों से कह रहा है, आपसे और मुझसे कह रहा है कि मेरे बच्चों देखो, मैंने तुम्हें शैतान मतलब सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। मेरे बालकों, मेरे बच्चों, मेरे विश्वासियों, मेरे चेलों। यीशु मसीह आपसे और मुझसे कह रहा है। कैसे दे सकता है वो अधिकार? यीशु मसीह ने अधिकार उसे छीन कर लाकर आपको और मुझे दिया है। और यही बात उसने हमसे कही थी। नए नियम में अगर हम पढ़ते हैं, जो अधिकार जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे मैं तुम्हें भेजता हूँ। जो अधिकार पिता ने मुझे दिया वो मैं तुम्हें देता हूँ। जो तुम्हारा है वो मेरा, जो मेरा है वो तुम्हारा है। मतलब यीशु ने आपसे मुझसे ये बातें कही हैं। यीशु ने यह भी कहा है यूहन्ना 14:12 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो काम मैंने किए वो तुम भी करोगे, वरन मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। सोचो, यीशु ने अपने से भी बढ़ने के बड़े बड़े काम करने की अधिकार हमें दिया है। कैसे? उस पर विश्वास करने के द्वारा। लिखा है
देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की एक दो नहीं सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। अधिकारी कौन है? जिसके पास अधिकार है वो अधिकारी है, जिसके पास अधिकार है बाकी सब उसके दास हैं। इसलिए लिखा है कि शत्रु की मैंने तुम्हें सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, मतलब शत्रु हमारे पैरों की धूल बन गया। और लिखा है मैंने शत्रु को तेरे चरणों की चौकी कर दिया है। सारी सामर्थ्य पर मैंने तुझे अधिकार दिया है शत्रु की, और किसी भी वस्तु से तुझे कुछ हानि नहीं होगी। एक वचन ये हो गया। अब एक लिखा है यशाया 22 अध्याय 22 आयत में, इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये भी अभी आपको बताया जाएगा। देखना खुदा कैसे काम करेगा आपकी ज़िंदगी में, आप खुली आंखों से खुदा के बड़े काम को देखोगे। विश्वास से ध्यान रखना। यशाया 22:22 में लिखा है, और मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा। किसके कंधे पर? आपके और मेरे कंधे पर। आप और मैं दाऊद के घराने के, दाऊद की संतान है, यीशु की संतान है, अब्राहम, इसाक और याकूब की संतान है। तो परमेश्वर ने दाऊद के घराने की कुंजियाँ क्या? अधिकार, वो चाबियाँ। कौन सी चाबियाँ? अभी आपको बताया जाएगा। लिखा है मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूँ, मतलब आपके और मेरे कंधे पर रखेगा। परमेश्वर आपको और मुझे वो कुंजियाँ देगा और वह खोलेगा, उसे कोई बंद ना कर सकेगा। मतलब जो भी हम खोलेंगे उसे कोई बंद नहीं कर सकेगा। कहाँ खोलना है, कहाँ बंद करना है, ये प्रभु भी बताएगा। देखना, पढ़ना। जो भी हम खोलेंगे उसे कोई बंद नहीं कर सकेगा, जो हम बंद करेंगे उसे कोई खोल नहीं सकेगा। ध्यान रखना, आज हमें अपने अधिकार नहीं पता है, इस्तेमाल नहीं करने आते। अगर हम अगला वचन पढ़े, लिखा है मत्ती 18 अध्याय 18 आयत में, मैं तुमसे सच कहता हूँ जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे तो वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। मैं फिर से कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे जो कुछ भी वो स्वर्ग में खुल जाएगा। बांधना क्या है, खोलना क्या है, ये भी अभी आपको बताया जाएगा। देखो, बांधने और खोलने का अधिकार ये मत्ती 18:18 में है। नए नियम में हमें प्रभु ने दिया है। एक और वचन पढ़ते हैं, यिर्मयाह 1 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, सुन, प्रभु आपसे और मुझसे कहता है, सुन, मैं आज के दिन तुझे जातियों, कौन सी जातियों? ये दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध जातियों और राज्यों पर, जो दुष्ट आत्मा के राज्य हैं ना, जो तेरी ज़िंदगी में, तेरे घर परिवार, लोगों में, तेरे जहाँ में काम कर रहे थे, उन अशुद्ध जातियों, उनके राज्यों पर मैंने तुझे अधिकारी ठहराया। प्रभु आपसे और मुझसे कह रहे हैं, बोलो आमीन। सुन, मैं तुझे आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिरा देने के लिए, ढा देने के लिए, नाश करने के लिए और काट डालने के लिए। मेरे भाइयों और बहनों, और इसके आगे अगर हम पढ़ते हैं तो हमें बनाने और रोपने के लिए लिखा है। बनाना क्या है, रोपना क्या है? रोपना मतलब बीज बो देना। बनाना क्या है? जो टूट चुका है, जो बिखर चुका है, जो खराब हो चुका है, उसको बनाना है ना। अब इसको कैसे इस्तेमाल करना है? एक और वचन हमें बताता है कि मैं तुझे स्वर्ग और अधोलोक की कुंजियाँ दूंगा, जिसे तू बांधेगा उसे कोई खोल ना सकेगा, जो तू खोलेगा उसे कोई बांध ना सकेगा। ये वचन हमें बताता है मेरे भाइयों और बहनों। अब इन वचनों को लेकर हमें इस्तेमाल कैसे करना है, ध्यान से सुनना। प्रभु का आत्मा आपसे बात करेगा। देखो, जो वचन अभी आपको बताया है, बांधने के लिए, बांधने के लिए, बांधने के लिए, मैं फिर से कहता हूँ, बांधने के लिए, भूलना मत। उदाहरण के तौर पर कुछ भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी बात, विचार, व्यवहार, काम जो शैतानी है, जो आपको दुख देता है, जो आपको तकलीफ देता है, जो आपकी आंखों में आंसू लाता है, जो आपकी ज़िंदगी में निराशा लेकर आता है, उन सब चीज़ों के पीछे दुष्ट आत्माएं काम करती है, जो आपके कामों में गड़बड़ियाँ फैलाता है, रुकावट डालते हैं, आपको किसी न किसी प्रकार से टेंशन, चिंता, परेशानियाँ देते हैं। या आपके घर में, परिवार में, फैमिली में कुड़कुड़ाहट, बुड़बुड़ाहट, लड़ाई, दंगा, फालतू की बातें, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, ईर्ष्या, बैरभाव, जलन, गड़बड़ियाँ, या कोई भी ऐसी बात, विचार या व्यवहार, काम होते हैं जो शैतान की ओर से, जिससे आपको चैन नहीं मिलने देते, जो चीज़ आपकी आंखों में आंसू लाती है, उन सब चीज़ों के पीछे वो दुष्ट आत्माएं काम करती हैं। हमें उन अशुद्ध दुष्ट आत्माओं को बांधना है अधिकार के साथ। अगर कोई खांसी वाली है, बीमारी वाली है, घटी वाली है, कोई आपका नुकसान करा देगा नहीं दुष्ट आत्मा, कोई आपको थकाती है, परेशान करती है, आलस वाली, बीमार करने वाली, या किसी प्रकार की कोई गरीबी वाली है शुद्ध आत्मा, कुछ ना कुछ, हर चीज़ के पीछे जो भी आपको परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में पाप कराती है, या प्रभु के वचन के विरुद्ध में लेकर जाती है, प्रभु के दासों के विरुद्ध में लेकर जाती है, उन चीज़ों के पीछे दुष्ट आत्माएं काम करती हैं।
कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, दोष लगाना, गुस्से वाली अशुद्ध आत्माएं जो आपके मुंह से झट क्रोध करवा देती है, हाथ उठाने वाली, गाली गलौज करने वाली, जो आपको सोचने का मौका नहीं, तुरंत आपके मन में ऐसे विचार आते हैं, वही चीज़ मुंह से निकल जाती है। गलत विचार, गलत दर्शन, गलत स्वप्न, गलत सोच, क्योंकि लिखा है सबसे पहले अपने मन की रक्षा करे। सब बातें मन में डालता है शैतान, क्योंकि लिखा है हे पतरस, शैतान ने ये बात तेरे मन में क्यों डाली? क्योंकि मन में शैतान डालता है और उसी को इंसान मुंह से निकालता है, और ये शैतान दुष्ट आत्मा के काम है। ध्यान रखना, ये सब दुष्ट आत्माओं को जो वो आपको पवित्र जीवन जीने से रोकती है, जो आपको प्रार्थना आराधना संगति में बढ़ने, आत्मा में परिपूर्ण होने से, वचन प्रार्थना आराधना करने से बढ़ने से रोकती है, किसी के भी द्वारा काम करती है आपकी ज़िंदगी में या आपकी खुद की ज़िंदगी में आत्मिक रूप से काम करती है, गलत दर्शन, गलत सपने, गलत बात, गलत विचारों के द्वारा। तो ऐसी अशुद्ध आत्माओं को जो मुझे परेशान करती है, मत्ती 18:18 वचन के द्वारा, लूका 10:19 के द्वारा, यशायाह 22:22 के द्वारा, यिर्मयाह 1:10 के द्वारा, मत्ती 16:19 के द्वारा, प्रभु तेरे इन वचनों के द्वारा मैं इन वचनों को, इन अधिकारों को अपनी ज़िंदगी में लेता हूँ, और उन अशुद्ध आत्मा को, उन गंदी दुष्ट आत्माओं को जो मेरी गवाही को खराब करती है, जो भी अभी मैंने कही प्रभु, जो गंदी दुष्ट आत्मा मुझे परेशान करती है, जो मुझे तुझसे दूर करती है, तेरी उपस्थिति, तेरे प्रेम से, तेरी आज्ञा पालन से दूर करती है, जो मेरे मन में गलत बातें डालती है, जो मेरी ज़िंदगी को ख़राब करती है, ऐसी गंदी दुष्ट आत्माओं को मैं बांध देती हूँ। मैं अधिकार, सामर्थ्य और आज्ञा के अनुसार, तूने कहा है प्रभु, जो मैं पृथ्वी पर बांधूंगी उस स्वर्ग में बंधेगा, जो मैं पृथ्वी पर खोलूंगी उस स्वर्ग में खुलेगा। आज उन गंदी दुष्ट आत्माओं को जो मेरे घर में लड़ाई कराती है, गड़बड़ी फैलाती है, विरोध डालती है, परेशानी डालती है, दर्द पीड़ा देती है, तकलीफ़ें देती है, बीमार करती है, परेशान करती है, नुकसान पहुंचाती है, ये घर में विरोध डालती है, ये ड्रिंक वाली, नशे पत्ते वाली, इन सारी गंदी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से मैं बांध देती हूँ, अधिकार के द्वारा। क्योंकि लिखा है यशायाह 22:22 में, लूका 10:19 में, मत्ती 18:18 में, यिर्मयाह 1:10 में, मत्ती 16:19 में, प्रभु तूने मुझे अधिकार दिया है बांधने का, मैं बांध देती हूँ, यीशु के नाम से मैं बांध देता हूँ। और ऐसी अशुद्ध आत्माओं को उखाड़ कर, डांट कर, बांध कर मैं नष्ट करती हूँ, नष्ट करता हूँ, अधोलोक के कुंड में कैद करती हूँ, यीशु नासरी के नाम से हमेशा हमेशा के लिए मैं कैद करता हूँ, नष्ट करता हूँ। इस प्रकार से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और आपको इसके बाद करना क्या है? आपको खोलना है। क्या खोलना है? चंगाई को। बीमारी वाली गंदी दुष्ट आत्मा परेशान कर रही तो उसको बांध कर, आपको नष्ट करके, अधोलोक के कुंड में कैद करके, नष्ट करके, क्योंकि अधोलोक में कैद किया जाता है, कुछ अशुद्ध आत्माओं को कैद किया जाता है। कैद करने की भी जगहें हैं। अगर हम पढ़ते प्रकाशित वाक्य में, तो स्वर्गदूत को ऐसी अथाह कुंड की कुंजियाँ दी गई कि शत्रु उस शैतान को 1000 वर्ष के लिए बंद कर दे। तो हमें बांधने का अधिकार है, दूतों को हमें भेजने का अधिकार है, दूतों को आज्ञा देने का अधिकार है। वरन ये दूतों को लेकर तो वीडियो बनाई गई थी, अगर आप चाहो तो वीडियो में जाकर चेक कर सकते हो। 3-4 दिन, कुछ दिन पहले वीडियो अपलोड की गई है। तो ये तरीके हैं कुछ। आपको बांधने के बाद, जैसे आप उन दुष्ट आत्मा को बांध देते हो, दर्द पीड़ाओं, घटी बीमारी, परेशानी वाली अशुद्ध दुष्ट आत्मा को, नुकसान पहुंचाने वाली गंदी दुष्ट आत्मा को, विरोध वाली को, ये काम ना मिलने देने वाली गंदी दुष्ट आत्मा को, यह समय खराब करने वाली, समय चुराने वाली, आशीष चुराने वाली, बरकत चुराने वाली, शांति, चैन, विश्राम, आराम चुराने वाली, प्यार प्रेम चुराने वाली, हमारे बीच में से प्यार प्रेम चुराने वाली गंदी दुष्ट आत्मा, यीशु के नाम से मैं तुझे इन वचनों के द्वारा बांध देती हूँ। मैं डांट कर तुझे अधोलोक के कुंड में कैद करती हूँ, नष्ट करती हूँ, भस्म करती हूँ, तुझे जलाती हूँ, मैं तुझे आग देती हूँ। इसके बाद प्रभु तूने कहा है, जो मैं पृथ्वी पर खोलूंगी उस स्वर्ग में खोलेगा। प्रभु मेरे लिए, मेरे घराने के लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरी खुद की ज़िंदगी के लिए तेरी चंगाई को खोलती हूँ, तेरी आशीषों को, तेरी बरकतों को, तेरी शांति को, तेरे शालम को, तेरे छुटकारे को मेरी ज़िंदगी में, मेरे पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरे माता पिता, मेरे घराने की ज़िंदगी में बो देती हूँ, रोप देती हूँ, रोप देती हूँ, बो देती हूँ। रोपने का मतलब बीज बो देना। और ये यिर्मयाह 1:10 में लिखा है, रोपने के लिए हमें अधिकार है, बनाने के लिए अधिकार है। प्रभु हमारे टूटे हुए दिल को बनाने के लिए, हमारे उजड़े हुए स्थानों को बनाने की मैं घोषणा करती हूँ, भविष्यवाणी करती हूँ, भविष्यवाणी करता हूँ। मैं रोप देता हूँ आशीषों को हमारे ज़िंदगी में। आशीष ऐसे रोप दी जाए मेरी ज़िंदगी में कि कोई आशीषों के जीवन को, आशीषों के बीज को मेरी ज़िंदगी में से उखाड़ ना सके। मैं बरकतों को, शांति को, शालम को, सुख, चैन, विश्राम, आराम को मेरी ज़िंदगी में मैं रोप देता हूँ, मैं बो देता हूँ कि कोई भी शैतान हमारी आशीषों बरकतों को उखाड़ ना सके। मैं गहराई से रोप देता हूँ, मैं बो देता हूँ, बना देता हूँ यीशु के नाम से। मेरी ज़िंदगी का कोई भी हिस्सा, रिश्ता, नाता, शरीर, प्राण और आत्मा में चंगाई, छुटकारा, आशीष, बरकत, ज़िंदगी का कोई भी हिस्सा, मेरी लाइफ का कोई भी हिस्सा अगर कोई टूटा हुआ था, गिरा हुआ था, बेकार था, खंडर था, यीशु के नाम से आज बन जाए। शांति को मैं खोल देती हूँ, बरकतों को खोल देता हूँ, चंगाई को खोलता हूँ, छुटकारे को खोलता हूँ, आशीष को खोलता हूँ, बरकतों को खोलता हूँ। आपको इस तरीके से खोलना है। या आपको पता है कि आपको क्या बांधना है और क्या खोलना है, या आपको तरीका बता दिया गया है। अगर कोई
काम खराब करने वाली गंदी दुष्ट आत्मा, कोई नुकसान पहुंचाने वाली गंदी दुष्ट आत्मा परेशान करती है यीशु के नाम से। अशुद्ध आत्माओं को यशायाह 22:22 से, लूका 10:19 से, मत्ती 18:18 से, यिर्मयाह 1:10 से, मत्ती 16:19 के द्वारा ए गंदी दुष्ट आत्मा यीशु नासरी के नाम से वचन के द्वारा अधिकार सामर्थ्य और आज्ञा के द्वारा प्रभु की बेटी होने के नाते, प्रभु का बेटा होने के नाते और लेकर धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यीशु के लहू से मैं धर्मी, यीशु ने मेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया। यीशु के लहू से मेरे पाप क्षमा हुए हैं और अधिकारों को लेकर मैं उन सभी दुष्ट आत्माओं को मैं बांध कर, डांट कर नष्ट करती हूँ, अधोलोक के गुण में कैद करती हूँ, खंडन करती हूँ और प्रभु की चंगाई को, आशीषों को, बरकतों को, शांति को, चैन, विश्राम, आराम को, भरपूरी को मैं खोल देती हूँ मेरी ज़िंदगी। मेरे डॉक्यूमेंट में सारे काम बनने जा रहे हैं, मेरे रुके हुए काम बनने जा रहे हैं, गड़बड़ियाँ खत्म होने जा रही है। मेरे मिला प्यार, प्रेम, शांति, चैन, विश्राम, आराम मेरे परिवार में आ रहा है, बन रहा है, क्रिएट हो रहा है। मैं रोप देती हूँ। रोपने का मतलब होता है, मैं फिर से कह रहा हूँ, जैसे एक बीज को धरती के अंदर रोपते हैं कि वो बड़ा पेड़ बन जाता है, उसी तरीके से मैं चैन, विश्राम, शांति को रोप देती हूँ हमारी ज़िंदगियों में, ताकि वो बढ़ती जाए, हमारी ज़िंदगी में बढ़ती जाए, फलवंत हो। हालेलुया। तो ये तरीके हैं, ये वचन आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इनको अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करें, खुदावंद आपकी ज़िंदगी में काम करेगा और शैतान को बिल्कुल भी अवसर ना दे। आपको डांट के अधिकार के साथ बोलना है, ए अशुद्ध आत्मा, ए घटी, तेरा मेरी ज़िंदगी में कोई अधिकार नहीं। वचन के द्वारा मैं यीशु के नाम से, इस वचन से मैं तुझे बांधता हूँ, मैं तुझे डांट कर अधोलोक के गुण में कैद करता हूँ। घटी वाली गंदी दुष्ट आत्मा, नुकसान पहुंचाने वाली गंदी दुष्ट आत्मा, तुझे डांट कर, बांध कर नष्ट करता हूँ। प्रभु भरपूरी मेरी है, यहोवा मेरा चरवाहा है। प्रभु भरपूरी मेरी, आशीष मेरी, बरकत मेरी यीशु नासरी के नाम से मेरी ज़िंदगी में खोल देता हूँ। स्वर्ग से मेरे लिए खुल जाए, जो मैं पृथ्वी पर मेरे लिए खोल रहा हूँ, स्वर्ग से मेरे लिए खुल चुका है। स्वर्गदूतों की सेवा, स्वर्गदूतों को मदद और सेवा टल करने वाली आत्मा को मेरे लिए मांग लेता हूँ। प्रभु तू मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना हो कि अपनी महिमा के धन के अनुसार मेरी हर एक घटी को पूरा करने के लिए धन्यवाद। मेरे लिए भरपूरी आशीष आ रही है, बरकत आ रही है, मैं खोल देता हूँ, मेरे लिए आ रही है, मैं जैसा बोलूँगा वैसा हो रहा है। इस प्रकार से आपको अंगीकार करना है, अधिकार के साथ वचन के द्वारा आपको बोलना है। ये तरीके हैं खोलने के लिए। प्रभु मेरे लिए चंगाई खुल जाए, आशीष खुल जाए, बरकत खुल जाए, मेरे लिए रुके हुए काम जो थे यीशु के नाम से वो बनने लग जाए, बन जाए, खुल जाए मेरे लिए द्वार, खुल जाए मेरे लिए आशीषों के द्वार, वो द्वार खुल जाए जो शैतान ने बंद कर रखे थे, यीशु के नाम से खुल जाए। और जो शैतानी द्वार मेरी ज़िंदगी में खुले थे यीशु के नाम से, उनको हमेशा के लिए बांध देता हूँ, बंद कर देता हूँ, नष्ट करता हूँ, फाटकों को मैं जला देता हूँ, श्रापित करता हूँ। इस तरीके से आपको प्रार्थना करनी है। हालेलुया। इन वचनों को इस्तेमाल करना, अंगीकार करना, उपवास की प्रार्थना में, नॉर्मल प्रार्थना में भी आप बोल सकते हो। इन वचनों को याद रखो। हालेलुया। तो प्रभु आशीष आप सभी को, जय मसीह की।